अगर आपको छोटी-छोटी बातें कई दिनों तक परेशान करती रहती है, अगर किसी की एक बात, एक रिजेक्शन, एक फेलियर या एक ब्रेकअप आपकी पूरी एनर्जी कंज़्यूम कर जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाली हूँ, जो अगर आपने सीख ली, तो देखो लाइफ़ की प्रॉब्लम्स ख़त्म तो नहीं होंगी, बट कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देर तक तोड़ नहीं पाएगी, आपको बहुत ज़्यादा देर तक इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। और इस स्किल का नाम है मेंटल रेज़िलियंस। देखो हम सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो आएँगी, ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है जिसके लाइफ़ में उसके स्ट्रगल्स नहीं है, उसके प्रॉब्लम्स नहीं है। तो प्रॉब्लम और हार्डशिप्स किसी के कंट्रोल में नहीं होता। सबके हिस्से में प्रॉब्लम्स आती तो है, लेकिन एक चीज़ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हम उन प्रॉब्लम से बाहर कितनी जल्दी निकलते हैं, यही मेंटल रेज़िलियंस है। अब इमेजिन करो 2 लोग हैं और दोनों की जॉब चली गई है। दोनों ही दुखी है, दोनों को डर लग रहा है, दोनों को फ्यूचर की टेंशन है। लेकिन पहला इंसान वो 6 महीने तक उसी दर्द में फँसा रहता है। वो बार-बार वही सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मेरी लाइफ़ का क्या होगा? धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है, उसकी एनर्जी भी और अपॉर्च्युनिटीज़ भी उससे दूर जाने लगती है। अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका है, अंदर से वो बिल्कुल दुखी है। अब एक दुखी इंसान तो लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा, तो वो अपनी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट करके भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पर दूसरे इंसान को देखो, उसे भी उतना ही दर्द हुआ, वो भी रोया, वो भी टूटा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने कहा जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब जो करूँगा वो पूरी तरीके से मेरे हाथ में होगा। और वो वापस काम पर लग गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कहाँ था? पेन में? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम में? नहीं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में था, रिकवरी टाइम। और यही मेंटल रेज़िलियंस है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आती है। स्ट्रॉन्ग लोग तो वो होते हैं जो हर प्रॉब्लम के बाद थोड़ा जल्दी उठना सीख जाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें कोई भी सिचुएशन ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसे बढ़ाया कैसे जाए? मेंटल रेज़िलियंस को इंक्रीज़ कैसे आप करोगे? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट की तरह देखना बंद करो। उसे ट्रेनिंग की तरह देखो कि ये जो चीज़ें हो रही है वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही है। जब आप जिम जाते हो तो मसल्स बिना रेजिस्टेंस के तो बनती नहीं है, वेट उठाते हो तभी ग्रो करती है, राइट? माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, हर मुश्किल सिचुएशन तुम्हारी माइंड के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो हर प्रॉब्लम के बाद तुम सोचते रहो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, या फिर पूछो ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है। बस यहीं से गेम बदलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, अपने दुख को ना अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, बहुत डिफरेंस होता है। आप क्या फ़ील कर रहे हो और क्या आप खुद को बोल रहे हो और क्या खुद के लिए मान रहे हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फुलिश हूँ, मैं तो लूज़र हूँ। नहीं, आप लूज़र नहीं हो, आप फेलियर भी नहीं हो, आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइडेंटिटी बदलते ही रिकवरी भी बदल जाती है। और तीसरी सबसे प्रैक्टिकल चीज़, अपनी रूटीन मत छोड़ना। मुझे पता है उस वक़्त कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाती है, पूरे दिन बस हम स्क्रॉल करते हैं, सोते हैं और अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं और लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो मोमेंट होता है जहाँ रूटीन तुम्हें बचाती है। मूड का इंतज़ार मत करो, बस अपने छोटे-छोटे डेली प्रॉमिसेस और जो भी टास्क आपने लिखा है, उसको पूरा करते रहो। क्योंकि एक्शन इमोशन के बाद नहीं आता, कई बार एक्शन ही इमोशन को बदल भी देता है। और मैं चाहती हूँ आज के बाद तुम अपनी लाइफ में एक नया मेट्रिक रखो। ये मत देखो कि तुम कितनी बार गिरे, ये देखो कि हर बार तुम्हें वापस उठने में कितना टाइम लगा। अगर हर प्रॉब्लम के बाद तुम जल्दी बाउंस बैक करने लगे, तो समझ जाना तुम मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो। याद रखना, लाइफ का गोल कभी गिरना बंद करना नहीं है। लाइफ का गोल है हर बार पहले से जल्दी और पहले से बेहतर उठना। अगर आज की वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर वीक मैं ऐसे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स चीजों को, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ताकि आप अपने लाइफ के मेंटल स्ट्रगल्स और मेंटल ट्रॉमा से ओवरकम कर सको। क्योंकि अगर आप मेंटली ही अच्छा फील नहीं करोगे तो आप लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला पाओगे, कुछ भी अपने लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेंटली आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है। स्कूल में तो हम हर चीज वो सीख ही लेते हैं, जो भी चीजें हमारे सिलेबस में है, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बट ये चीजें हमें नहीं सिखाई जाती कि मेंटली कैसे हम स्ट्रांग बने। अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वहां पर हम स्टक हो जाते हैं। तो इसीलिए ना आपको खुद को ट्रेन करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर तुम्हारा कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।